नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि बेहतर वोटिंग होगी। लेकिन इससे अलग हट करके आज जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय बहुत ही चिंतनीय और गंभीर है। मन बहुत दुखी है। कल शाम दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है। हिंदुस्तान हमारा वतन शांति का पैगाम देता है पूरी दुनिया को, और सही अर्थों में अगर कहा जाए तो जो भी इंसान होगा वो शांति का प्रेमी होगा। हर कोई चाह रहा है कि आप सूखी रोटी भी खाइए, शांति से रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को, कुछ देशों को शांति पसंद नहीं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो सब कुछ खो देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और किस काम के लिए? शांति भंग करने के लिए। शांति भंग करने में पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है। और कभी कभी दुख के साथ साथ गुस्सा भी आता है। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों के मानव अधिकार की जब कोई बात करता है तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो इनके अधिकार की बात करते हैं। कैसा अधिकार? जिसको मानव प्रेम की परिभाषा नहीं पता हो, जिसको एक दूसरे इंसान के दुख सुख की पता नहीं हो, चिंता नहीं हो, वो उसका खून बहा करके अपने लिए वो समझते हैं कि मैंने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की। शर्म आती है ऐसे जानवरों के प्रति। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बताइए कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की मिट्टी आबो हवा का आप आनंद लेते हैं, खाते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं और उसी देश के लोगों का खून बहाते हैं, उसी देश के संसाधन का जो है सत्यानाश करते हैं, और आप मानव अधिकार की बात करते हैं। ऐसे लोग भारत के नागरिक तो नहीं हो सकते। ये सब दुश्मन हैं, न सिर्फ इस देश के बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। और दिल्ली में जिन लोगों ने ये घटिया काम किया है, निर्दोष लोगों का खून बहाया, कितने घरों में आज मातम पसर गया होगा। जो लोग इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाए हैं, उनका क्या कसूर था? ऐसे लोगों के लिए जरा सा भी दया नहीं आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और जो इनके, जब मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला, जांच होगी और बाकी जो कार्रवाई होती वो होगी, लेकिन जब इनके लिए कोई मानव अधिकार की बात करे तो उन लोगों को इंसानी जानवर समझना चाहिए। बहुत हो गया। हिंदुस्तान ने किसका क्या बिगाड़ा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा देश है जो दूसरे देश के दुख तकलीफ में सबसे आगे खड़ा होता है। भारत के लोग सब के लिए खुशहाली चाहते हैं, सबकी मदद करते हैं, और भारत से ही दुश्मनी। ये ऐसा देश है, दुनिया का पहला देश है जहाँ सब कुछ है और हर तरह की आज़ादी है। आप खुशी से रहिए, जियो और जीने दो, ये परिकल्पना सही अर्थों में यहाँ होती है। हर जात धर्म के लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तभी तो कहा गया कि ये ऐसा माने बागीचा है जिसमें हर तरह के फूल है और हर फूल का एक दूसरे से बेहतर संबंध। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस अमन, चैन और खूबसूरती को पसंद नहीं करते, उन्हें हिंसा पसंद है। ऐसे लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, ये मान करके कि ये किसी जात धर्म के नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है, जानवर हैं। बहुत दुख होता है और आज पूरा देश दुखी है, और आक्रोश तो स्वाभाविक सी बात है। हमने अपनों को खोया है, हमारे देश के अमन चैन को दाग लगा है। कितना बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, शांति से सब कुछ चल रहा। अरे किसी का कोई क्या बिगाड़ा? हमारे देश के लोग क्या मेहनत मजदूरी करके अपने बुद्धि से, विवेक से, प्रतिभा से अपने देश को सजाते हैं, अपने देश की प्रगति में हाथ बटाते हैं। कोई भीख मांग करके भारत तरक्की नहीं करता है, और फिर भी भारत से दुश्मनी। और सबसे हैरानी की बात है कि इस देश में रहने वाले लोग ये घटिया काम करते हैं। बहुत दुखद है। क्या आखिर उनको क्या इससे मिलता है? किस बात का गम है भाई? रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तन ढकने को कपड़ा मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है, फिर भी आपको तकलीफ होती है कि आप बीच बीच में रह करके जो है ये इस तरह का घटिया हरकत करते हैं।
ये मानवता के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर किसी भी स्तर पर रहम नहीं करनी चाहिए। अब उम्मीद करते हैं जांच चल रही है, इस पर किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए दुखद क्षण है। और इस समय में ज़रूरत है कि हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी सब एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा हो और सरकार को भी माकूल जवाब देना चाहिए, माकूल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा पूरे देशवासियों की हो सकती है। और हम भारत में अमन चैन की कामना करते हैं, क्योंकि हमारा भारत, हमारे दुश्मन चाहे हमें लाख कमज़ोर करने की कोशिश करें, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन ये ऋषि मुनि की धरती है, इसको कोई तबाह नहीं कर सकता है। भारत का एक एक बच्चा जो है भारत से प्यार करता है, इसलिए इस देश को तोड़ना, इस देश को बर्बाद करना किसी की औकात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।